Welcome student, the lecture series of nodal analysis and the mesh analysis. This is lecture number 2. You have a question that calculate the node voltage V1 and V2 in the given circuit. So in this figure, ये ना आपके पास एक सर्किट है जिस सर्किट में ना आपको क्या है कि नोडल वोल्टेज कैलकुलेट करना है वोल्ट एज नोडल वोल्टेज V1 और V2 पे जो नोड लगा है ना इस पे नोडल वोल्टेज फाइंड आउट करना है। देखो इस सर्किट में ना इस फिगर को देख के तुम्हारे पास ये पता चल रहा होगा कि देयर इज़ 5 एलिमेंट इज कनेक्टेड इन द सर्किट, देयर इज़ 3 रजिस्टर एंड द 2 करंट सोर्सेज कनेक्टिंग। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ 5 ब्रांच। जितना नंबर ऑफ एलिमेंट कनेक्टिंग होता है ना उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें ना इस सर्किट में कितने नंबर ऑफ ब्रांच है। तो 5 ब्रांच है इस सर्किट में। और नोड क्या है, नोड हमारे पास एक नोड ये है, एक नोड ये है, 2 नोड है और एक कॉमन नोड है जो कि ग्राउंडिंग है, तो 3 नोड है। तो हमारे पास क्या है कि केसीएल इक्वेशन हम लोग ना केसीएल इक्वेशन नोड पे लगाते हैं और केवीएल इक्वेशन लूप में लगाते हैं। तो हम लोग केसीएल इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे इसके सारे नोडल वोल्टेज को V1 और V2 को। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना ना, सबसे पहले क्या होता है ना कि केसीएल इक्वेशन जो लगता है ना, केसीएल इक्वेशन होता है, केसीएल इक्वेशन होता क्या है, तो केसीएल इक्वेशन होता है देयर इज किरचॉफ करंट लॉ। इसका मतलब होता है कि सम ऑफ करंट इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट इज इक्वल, मतलब सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट प्लस आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू जीरो। अगर हम दोनों का सम ले लें इनकमिंग आउटगोइंग का तो इक्वल टू जीरो होगा, या हम दोनों को इक्वल कर लें तो ये होता है हमारा केसीएल का इक्वेशन। बस यही 2 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। फिर हम क्या करते हैं ना कि जब भी नोडल एनालिसिस लगाते हैं तो करंट का डायरेक्शन फ्लो हम करते हैं कि अगर हम वोल्टेज का पोटेंशियल ना वोल्टेज पोटेंशियल लेते हैं कि हाई करंट ना ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट क्या फ्लो करेगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल। हम ना करंट को हमेशा क्या करते हैं, हायर टू लोअर पोटेंशियल करंट को फ्लो कराते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि सारे सारे ब्रांच में ना हम करंट को फ्लो कराते हैं अकॉर्डिंग टू द नोडल। तो ये देखो यहाँ पे हमने एक नोड लिया, नोड वन पे क्या है ना एक वोल्टेज V1 है, इसको हम लोग V1 कंसीडर करते हैं। नोड 2 के वोल्टेज को V2 कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे क्या है, इस ब्रांच पे इस नोड पे इनकमिंग करंट क्या है, एक हम क्या कर रहे हैं यहाँ से ना जो करंट अपने अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया कि इससे करंट I3 लीव कर रहा है, I2 भी लीव कर रहा है। हमने दो करंट ना इससे आउटगोइंग कर दिया, आई थ्री और I2 दो का मैंने इस नो की करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, मैंने इसको क्या बोला हायर पोटेंशियल कंसीडर किया और बाकी यहाँ से करंट को लीव किया। तो ये ब्रांच का मेरा डायरेक्शन अकॉर्डिंग, ये अपने अकॉर्डिंग मैंने डायरेक्शन लिया। आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो कि करंट इनका इधर आ रहा है, इस नोड में आ रहा है, आउट इनकमिंग है नोड में, तो आपके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन कभी भी ऐसे बनाओगे ना तो काफ़ी आपके लिए ईजी होगा। देखो तो ये ना वन नोड, तो इस नोड पे हम देखो केसीएल इक्वेशन लिखते हैं। इस नोड पे मैंने I2 करंट I3 और इस पे मैं I4 आई यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे एक तो नोड आ रहा था, ये करंट आ रहा है, इस नोड पे क्या है करंट I3 आ रहा है और I4 I5 जा रहा है। हम केसीएल इक्वेशन लिखते हैं नोड पे। अब एक एक नोड पे केसीएल इक्वेशन को लिखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। हमारा नोडल वोल्टेज फाइंड आउट करने का मेरा पर्पस जो है ना इस क्वेश्चन में नोडल वोल्टेज निकालना है, तो मतलब V1 और V2 निकालना है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पर नोडल लिखते हैं। तो इनकमिंग करंट इज I1 एंड लिविंग करंट एट द नोड इज I2 एंड I3। तो केसीएल इक्वेशन एट द नोड इज एट द नोड 1, I1 इज इनकमिंग, I2 एंड I3 इज लिविंग करंट। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, किरचॉफ करंट लॉ का इक्वेशन लगाया मैंने। तो इसके बाद मैंने क्या किया कि देयर इज 14 एम्पेयर। ये क्या है कि सोर्स करंट, तो मेरे को I1 करंट ना एज ए सोर्स एज ए गिवन था एज ए सोर्स करंट, तो ये 14 एम्पेयर तो ये गिवन था, तो ये मैंने पुट कर दिया। इसके बाद V1 देखो हायर टू लोअर पोटेंशियल, कभी भी जो वोल्टेज जो लिखते हैं ना नोडल पे जो वोल्टेज लिखाता है ना वो हायर टू लोअर पोटेंशियल लिखाता है, V1 माइनस V2 एंड डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। इट इज़ अ करंट का इक्वेशन है, करंट इज वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस। तो मैंने वोल्टेज क्या लिखा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, द डिफरेंस बिटवीन द टू नोड वोल्टेज दैट इज हायर टू लोअर पोटेंशियल देन बाय द रेसिस्टेंस। ये हो गया V1 माइनस V2 बाई 5, V1 माइनस ग्राउंडिंग। अब देखो ये वाला, तो ये वाला ना, ये वाला क्या है I2 पहले हमने I3 लिखा है, ये देखो I3 का लिखा हुआ है V1 माइनस V2 बाई 5, ये I3 का है। देखो V1 से V2 वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अगर लेते हैं ना कि करंट का डायरेक्शन इधर होता, नोड 1 की तरफ होता, तो इसको हम क्या लिखते हैं V2 माइनस V1। यहाँ पे हम लिखते हैं इसको V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 5। तो इस तरह से हमने कंसिडर किया। ठीक है, अब देखो I3 क्या है, ये करंट I2 करंट है V1 माइनस
माइनस ग्राउंडिंग। देखो I2 का करंट ना V2 यहाँ पे क्या पोटेंशियल V1 और ग्राउंड, तो V1 माइनस जीरो पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे जीरो पोटेंशियल, ग्राउंड इज जीरो पोटेंशियल, डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस। ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन हुआ। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज ईजी टू सिंप्लीफाई कर लेना। तो तुम्हारे पास ये सिंप्लीफाई करोगे तो इसका एलसीएम ले लोगे तो 5 और 4 का एलसीएम 20 आ जाएगा। 20 आके इसके बाद इसे मल्टीपल कर लोगे तो 5 4v1 4v2 यहाँ पे ना 4v2 होगा, 4v2 प्लस 5v1 यहाँ पे मिसिंग है, 4v2 होगा तो ये 9v1 आ जाएगा, और 9v1 और 5 प्लस 4 9v1 और 4v2। ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन हो गया। ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा केसीएल इक्वेशन एट द नोड 1। और दूसरा इक्वेशन देखते हैं नोड 2 पे। तो नोड 2 पे अगर हमारे पास इक्वेशन लगाएंगे ना, तो मेरे पास क्या है कि देखो कभी भी अगर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि फाइंड आउट नहीं कर सकते हम वोल्टेज को, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ना सिंगल इक्वेशन है और दो वेरिएबल। कभी भी हम सिंगल इक्वेशन से दो वेरिएबल को फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमारे पास दो इक्वेशन चाहिए। दूसरे इक्वेशन के लिए मूव ऑन किया और दूसरे इक्वेशन को देखो क्या करना है कि यहाँ पे ना नोडल लगाते हैं द V2 पे। तो क्या है यहाँ पे क्या है, इस ब्रांच पे ना I3 करंट इनकमिंग है और I4 और I5 क्या है, करंट आउट गोइंग करंट है। तो I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। I3 क्या होगा, I3 हमने कंसिडर किया V1 माइनस V2 बाई 5 रेसिस्टेंस, क्योंकि मैंने करंट का डायरेक्शन क्या किया कि लोअर पोटेंशियल V2 को मैंने लोअर पोटेंशियल की तरह ट्रीट किया विद करंट I3। तो V1 माइनस V2 बाई 5, V2 I4 क्या हो जाएगा, V2 माइनस ग्राउंडिंग, V2 माइनस 0 बाई 5, जीरो पोटेंशियल, V2 हायर एज जीरो, इसके अकॉर्डिंग I4 करंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है ना V2, ये हायर पोटेंशियल एंड ग्राउंड पोटेंशियल इज लोअर पोटेंशियल। दैट्स वाई द V2 इज माइनस 0 इज 5 प्लस 5 7 एम्पियर। ये I5 करंट जो है ना वो तुम्हारा 7 एम्पियर गिवन था क्वेश्चन में। तो इस इक्वेशन को हमने मॉडिफाई किया, फिर से मैंने क्या किया, इसको इधर वाले इक्वेशन को मूव ऑन किया। ये ना आरे राइट साइड वाले ना V2 बाई 5 को लेफ्ट साइड में ले आया। तो इसको इसके बाद ना V1 माइनस V2 बाई 5 माइनस V2 बाई 5, ये माइनस साइन हो जाएगा। जब इधर से इक्वल टू से लेफ्ट ले जाओ या राइट ले जाओ, तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव में नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो ये तुम्हारे पास V2 बाई 5 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे 5 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो 5 आ जाएगा। इसका V1 माइनस V2 और डिवाइडेड इधर अगर इस 5 को इधर ले जाएंगे तो 35 आ जाएगा ये। इसके बाद ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगा V1 माइनस 2V2 इज इक्वल V1 माइनस 2V2 इक्वल टू 35। ये मेरे पास क्या हुआ, इक्वेशन 2 हो गया। और इक्वेशन 1 इक्वेशन ये हमारे पास इक्वेशन 1 है जो कि 9V1 माइनस 4V2 इज इक्वल टू 280। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ईजी टू सॉल्व कर सकते हैं इसको। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर लो, लेकिन हम ना इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं ना कि देखो 9V1 माइनस 4V2 बाय द लीनियर इक्वेशन मेथड और 4V1 माइनस 2V2 और इज इक्वल टू, देखो इसमें ना क्या करना है कि ये ना अगर इस टर्म को क्या करना है कि यहाँ पे ना V2 के वैल्यू को जीरो आ जाए, ऐसा नंबर यहाँ पे लाना है। तो इस अगर 4 प्लस 4 माइनस 4V2 है और माइनस 4 प्लस 4V1 आ जाए, तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो V1 टर्म्स V2 टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ V1 टर्म आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ईजी टू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या किया मैंने इक्वेशन 2 में ना -2 को मल्टीपल कर दिया, तो ये हो गया -2V1 प्लस 4V2 माइनस इक्वल टू -17। अब इसको ना सॉल्व करोगे तो देखो इसको सॉल्व किया था 280 माइनस 70 इज 210 आ जाएगा। और इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, 4V2 प्लस -4V2 प्लस 4V2 कैंसिल हो जाएगा और 9V1 माइनस 2V1 इज इक्वल टू 7V1। तो यहाँ से हम लोग V1 निकाल लिए। और V1 निकालने के बाद आप चाहो तो किसी भी इक्वेशन में ना इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में V1 का वैल्यू पुट कर लेना और V2 फाइंड आउट कर लेना। तो यही फाइंड आउट करना था, हमारा पर्पस ये था कि नोडल वोल्टेज निकालना V1 और V2। तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। हम सारे प्रॉब्लम को देखेंगे, जितना भी अलेक्जेंडर सार्किट के जितने भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सबको देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। लाइक कमेंट और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू।